हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो कैसे हैं आप सब लोग। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस, मतलब चैप्टर नंबर 2 10th क्लास, यानी कि आप इसको चैप्टर नंबर 11 भी बोल सकते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तौर पे आ जाता है, तो आपने इस चैप्टर को ध्यान से हर एक लेक्चर को, एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, ठीक है। तो बेटा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस से मतलब क्या है कि होम्योस्टेसिस मतलब कि आपने क्या करना है, इंटरनल कंडीशन, यानी कि कोई भी जगह जहां पे अंदर वाली कंडीशन है उसको मेंटेन रखना है। यानी कि बाहर कुछ भी हो रहा हो, कत्लो गारत हो जाए, यानी कि मिसाल के तौर पे आप रूम के अंदर सो रहे हैं, बाहर आपका बड़ी बहन और आपका बड़ा भाई जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, अपने कमरे की लगाई है कुंडी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ये आम होता है हर घर के अंदर, कोई ना कोई एक दो लोग ना लड़ते ही रहते हैं। तो आपने बेटा क्या करना है, कमरे को लगाइए कुंडी और सुकून से खराटे मार के सो रहे हैं। तो इस चीज को कहते हैं बाहर कुछ भी हो रहा हो अंदर कुछ ना हो, मतलब आपके सर पे ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा, जू ही नहीं रेंग रही, ठीक है, मतलब कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो इस चीज को बेटा बोलते हैं आपकी होम्योस्टेसिस। खैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। होम्योस्टेसिस असल में होता क्या है, होम्योस्टेसिस क्या आपने इस चैप्टर में बताना क्या है बेटा, आपने इस टॉपिक में बताता हूँ, साथ साथ आपको एक टॉपिक आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा और इसको याद रखिएगा। ऐसे ही अगर आप लिख देंगे तो आपको बोर्ड में पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है बच्चे। होम्योस्टेसिस, मेंटेन द इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम। आपने क्या करना है जी, अपनी बॉडी को इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना है, इक्विलिब्रियम पे मैंने मतलब यानी कि वो चेंज ना हो, इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। मिसाल देनी है जी आपने अपने बॉडी की, जो कि आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री ही रहता है, कुछ भी हो जाए कोई तब्दीली नहीं आती, ठीक है बेटा। तो ये आपने एग्जांपल दे देनी है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है बेटा साल्ट और वाटर, यानी कि आपने पानी और साल्ट की कंसंट्रेशन को जिस्म के अंदर मेंटेन रखना है, ठीक है बच्चे। जिस्म के अंदर साल्ट और पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना है, यानी कि कुछ भी हो ये चीजें दोनों बैलेंस होनी चाहिए। अब एग्जांपल आपने साल्ट एंड वाटर एंड बॉडी फ्लूइड, यानी कि लिक्विड की देनी है। आपको पता ही है कि आपके जिस्म के अंदर 70% वाटर है, ऐसे ही है, और साल्ट भी है। खैर नीचे चलते हैं थर्मोरेगुलेशन के ऊपर। थर्मोरेगुलेशन से मराद है बेटा, थर्म पे चलें तो थर्म कहते हैं हीट को, रेगुलेशन पे चलें तो रेगुलेशन का मतलब है चलती रहे। थर्मोरेगुलेशन मतलब जिसमें आपने हीट को कर लेना मेंटेन। एग्जांपल आप वही दे सकते हैं 37 वाली, आपके बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री, जो कि 37 ही रहता है, कभी तब्दील नहीं होता, ठीक है बेटा। तो थर्मोरेगुलेशन में आपने क्या बताना है, मेंटेन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। बाजी सारी डेफिनेशन है मेंटेन। इधर बॉडी को इंटरनल कंडीशन को इक्विलिब्रियम पे रखना है, इधर साल्ट और वाटर को इक्विलिब्रियम पे रखना है, इधर हीट को इक्विलिब्रियम पे रखना है। तो आपकी बेटा तीनों डेफिनेशन एक वर्ड से क्लियर हो सकती है, मतलब सेम डेफिनेशन, सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दें और आपकी डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी और आपको बच्चे याद भी हो जाएगी आसानी से। थर्मोरेगुलेशन में बेटा वही बॉडी टेम्परेचर बता सकते हैं आप 37 डिग्री की एग्जांपल। अब चलते हैं नीचे लास्ट टॉपिक के ऊपर, वो है बेटा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है निकालना, मतलब आपने क्या करना है, एक्सक्रीट करना, गंद को बाहर निकालना। क्यों निकालना, ताकि आपका बॉडी अंदर से खराब ना हो, ठीक है बच्चे। तो खैर इक्विलिब्रियम पे अगर चलें, आपको एग्जांपल एक समझाते हैं यहाँ पे थोड़ी सी। देखिए बेटा, जब हम शदीद गर्मी की हालत में होते हैं तो आपको आता है पसीना, आता है ना पसीना, स्वीट, ठीक है, पसीना आ जाता है। तो बेटा उससे क्या होना है कि उससे आपके जिस्म से निकलनी है हीट, यानी कि आपके बॉडी का टेम्परेचर होने की कोशिश कर रहा है तब्दील। तो उस दौरान आपका जिस्म क्या करता है, टेम्परेचर से हीट को बाहर निकालता है। जैसे देखो मुझे भी थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा है क्योंकि मैंने फैन बंद किया हुआ है ताकि वीडियो के अंदर कोई नॉइस पोल्यूशन ना आए, ठीक है बेटा। तो देखो अगर वहां पे आपका बॉडी टेम्परेचर होता है तब्दील होने की कोशिश करता है, तो तब्दील होने के नतीजे में क्या होना है कि ये लो, ये पीछे आलू वाला पता नहीं क्या सेल कर रहा है। तो तब्दील होने के नतीजे में बेटा क्या होना है कि आपके जिस्म से पसीना बाहर निकलना, ताकि आपके जिस्म में हीट को मेंटेन रखा जा सके, ठीक है मेरे बच्चे, समझ आ गई। ये हमारा आसान सा एक टॉपिक था, इसको अच्छे से देख लें और इसको समझ लें। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, आपके क्वेश्चन का आंसर भरपूर दिया जाएगा। फी अमान अल्लाह।